हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। कोई बहुत ही सीक्रेट मैसेज है जो आपसे शेयर होना ज़रूरी है। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और इसका ये मतलब है कि जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगी। और जितना भी आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है, उतना ही अप्लाई करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ। आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत दूर हो जाए, उसका नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही वाइब्रेशंस, यही हीलिंग मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ आज। दोस्तों, हीलिंग वाइब्रेशंस पे कंसंट्रेट करें। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी प्यार दिखाया थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ एंड वेल्थ के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी गाइडेंस है, जो भी उनके लिए संदेश हैं, जो उनके लिए मैसेज है, अगर उनके सवालों के जवाब हैं तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाए, जिससे कि उन तक ये मैसेज हम शेयर कर सकें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। एंड फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो होने वाला है, दैट इज पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ कप्स। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है वो है द स्ट्रेंथ का कार्ड। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। और इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज जो आप लोग के लिए निकल के आ रहा है वो क्या है। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करे। चलिए, जो बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे सामने है, हम देख सकते हैं ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया कार्ड है दोस्तों। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। आपके आसपास जो छिपी हुई ऊर्जाएं हैं उनके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। बहुत डीप एनर्जी है और आपके सवालों के जवाब भी है यहाँ पे यूनिवर्स के। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स जो है एक कहानी की तरह आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बयां कर रहे हैं। वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन के कुछ ऐसे पिछले पड़ाव हैं जो आपने क्रॉस किए हैं। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव परिस्थितियां हैं जो आप क्रॉस करके आए हैं, जहाँ आपको दुख, दर्द, पीड़ा, धोखे ये सब देखने को मिले थे अपनी ज़िंदगी में। और यूनिवर्स यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी लाइफ में सबसे ज़्यादा पीड़ा, सबसे ज़्यादा दुख उस बात का नहीं होता कि किसी ने आपको धोखा दिया है, बल्कि उस बात का होता है कि आपको बहुत देर तक जो सच्चाई है उससे दूर रखा गया। आपको आधी बातें उस समय पे बताई गई, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई। और कुछ लोग ऐसे भी थे आपके आसपास पास्ट में जो सामने से तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पीठ पीछे पूरी कहानी बदल रहे थे। वो हम इस रीडिंग के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये ऊर्जा भी देख रहे हैं कि आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आपके अंतर्मन की जो शक्ति है, वो बदलती हुई नजर आ रही है।
अब वो समय आ रहा है जहाँ सच धीरे धीरे सरफेस पे आने लगेगा, ऊपर आने लगेगा, आपके सामने आएगा। और यही वजह है कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा असहज हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने सब समझ लिया, अगर आप सारी सच्चाई जान गए, तो उनके नकाब ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और उनका मुखौटा हट जाएगा। ये बात तो फॉर श्योर है। दोस्तों, एक एक करके इन कार्ड्स की एनर्जी को यहाँ पे महसूस करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब इस कार्ड में जो सबसे पहली जो ऊर्जा है वो जो महसूस हो रही है वो है इंतज़ार की ऊर्जा, डिले की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत समय से किसी जवाब का इंतज़ार किया है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत समय से जानना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश, चाहे आपकी विरोधियों के रुकावटों की वजह से, चाहे आपके अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों की वजह से, आपकी ज़िम्मेदारियों की वजह से आप उस सच को जान नहीं पाए, उसके लिए आप वो एफ़र्ट नहीं लगा पाए। और हम देख सकते हैं कि आपके अंदर बार-बार ये फीलिंग आती थी कि कुछ तो छुपाया जा रहा है, लेकिन प्रूफ़ कभी सामने नहीं आया आपके। और हम देख सकते हैं कि आपने कई बार खुद को समझाया भी कि शायद आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ये 3 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि उस समय आपको लगा होगा कि शायद ये परिस्थिति में आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए जितना आप इस पे दिमाग लगा रहे हैं। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपको उस समय ऐसा लगा हो। लेकिन आपको ये भी लगा होगा कि सामने वाला शायद सच में बिज़ी होगा, सच में कोई कारण होगा। ये आप पॉजिटिव थिंकर थे उस समय भी, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। आप ये नेगेटिव सोच नहीं रखते थे कि आपसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपाया जा रहा है और आप पता करके ही रहेंगे। इस तरीके की आपकी सोच नहीं थी, क्योंकि बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। जैसे आप हैं अंदर से सच्चे दिल के इंसान हैं, वैसे ही आप अपने आस-पास के लोगों को भी समझते थे। लेकिन आपका इंट्यूशन कहीं न कहीं लगातार आपको सिग्नल दे रहा था कि पिक्चर जो है, ये जो सामने जो सब कुछ दिख रहा है, वो इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। और ये कार्ड बताता है कि आपको जानबूझ के दूर रखा गया था सच से, ताकि आप पूरी जो सच्चाई है वो आपके सामने ना आए, क्योंकि आप सवाल उठाने व्यक्ति हैं। आप ऐसे ही किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर लेते। हाँ, किसी पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते तो उसके लिए आप कहीं न कहीं अपने सवालों को उसके उसके ऊपर एक फुल स्टॉप ज़रूर लगा देते हैं, उसके ऊपर रोक लगा देते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके अंदर जानने की जो इच्छा है वो ज़रूर बनी रहती है। और हम देख सकते हैं कि ये उन कुछ विरोधियों की तरफ इशारा कर रहा है कि जो आपको कन्फ्यूजन में जिन्होंने रखा, पास्ट में आपको असमंजस में रखा, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये डर था कि अगर आपने सब सच जान लिया और सारे जो फैक्ट्स हैं, जो सारी सच्चाई है, उनको आपस में कनेक्ट कर लिया, तो जो उनका आपके ऊपर कंट्रोल है, वो ख़त्म हो जाएगा, आप उनसे दूर हो जाएँगे। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि इस कार्ड में इंसान जो है, या आप देख सकते हैं इस कार्ड में जो ये इंसान आपको दिख रहा है, ये पीछे की तरफ नहीं देख रहा, ये आगे की तरफ देख रहा है। मतलब आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, अब पीछे के जो ज़िंदगी में आपने धोखे सहे हैं, जो आपने पीड़ा देखी है, दुःख देखा है, दर्द सहा है, उसमें आप फँसना नहीं चाहते। ये यहाँ पे एनर्जी साफ दिख रही है। और अब आप जो है जवाब ढूँढने से ज़्यादा अपने शांति को ढूँढ रहे हैं। आपकी शांति जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय। और ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रही है, क्योंकि जब इंसान अंदर से जागने लगता है ना, जब अंदर से आपकी आध्यात्मिक जागृति आती है, तो उसे बिना बोले ही बहुत कुछ बातें समझ में आने लगती है। और यही आपके साथ हो रहा है। आपकी आध्यात्मिक जागृति की वजह से आपकी इंट्यूशन पावर इतनी मजबूत हो चुकी है कि चीज़ों का अनुमान आप पहले से लगा ले रहे हैं। इसी के साथ, इसी के कंटिन्यूएशन में हम देख सकते हैं दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे किसी की तरफ इशारा कर रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे किसी की जो फीलिंग्स थी वो फेक नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से साफ भी नहीं थी। मुझे यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है जहाँ पे किसी ने आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए होंगे पास्ट में, मतलब मिक्स थॉट्स दिए होंगे आपको, मिक्स फीलिंग आपके अंदर रही होगी उनके प्रति। कभी आपके प्रति बहुत प्यार दिखाया होगा इन लोगों ने और अचानक ही ठंडे पड़ गए होंगे, अचानक ही दूरी बना ली होगी आपसे, आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया होगा, ऐसा भी किया होगा। कभी आपको ऐसा फील कराया होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपसे बढ़कर उनके लिए दुनिया में कोई नहीं है, और फिर अचानक से वो अपनी शांति में कहीं गुम हो गए होंगे। इस तरीके की फीलिंग आपको दिलवाई इन लोगों ने, तो उनकी तरफ इशारा है। और सबसे जो पेनफुल, सबसे जो दुख वाली बात यहाँ पे ये है कि आपने इस इंसान की बातों पर नहीं, बल्कि उसकी जो सौम्यता है उसके ऊपर आपने भरोसा किया था कि कहीं न कहीं कैसा भी इसका बात व्यवहार हो, कभी
बहुत ही अच्छा नज़र आता है, कभी ठंडा पड़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जेन्युइन व्यक्ति आपको अंदर से ऐसा लगता था। और सबसे जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके सामने जो है इस व्यक्ति की इनोसेंस दिखाई गई। इनोसेंस इन सेंस मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश में आपके सामने रहा कि कैसे भी करके आपके सामने एक बहुत अच्छी इमेज बनी रहे। लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा इसकी इमेच्योरिटी थी, इसके अंदर बिल्कुल भी वो बड़ों की तरह मैच्योर डिसीजंस लेना, मैच्योर हरकतें करना, वो ट्रेट्स नहीं थे। और हम देख सकते हैं कि ये जो कुछ लोग हैं आपके आसपास, जो आपके पास की ऊर्जा में दिख रहे थे, ये इमोशनली क्लियर नहीं थे। इनके अपने अंदर की क्या फीलिंग्स है, ये वो क्लियर नहीं समझ पा रहे थे। और उनके अंदर जो भी भावनाएं थी आपके प्रति, उसके साथ साथ में एक डर भी था, उसके साथ साथ में अहंकार भी था, असमंजस था, और बरगलाने की जो इच्छा है वो भी थी। क्योंकि ये पूरे साफ मन से आपके साथ ज़िंदगी में नहीं थे। ये कहीं न कहीं आपसे जो है एक तरीके का लगाव इसलिए रख रहे थे ताकि आपके टैलेंट को, आपकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आपके नाम का इस्तेमाल करके, आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये अपने सक्सेस को, अपनी तरक्की को पा सकें। ये इनकी असली मंशा थी। और इसी वजह से आपको अंधेरे में रखा गया, क्योंकि अगर शुरुआत में ही ये सारी सच्चाई सामने आ जाती तो शायद आप इतनी डीपली अटैच होते ही नहीं इन लोगों से। लेकिन ये कार्ड सिर्फ जो है हार्ट ब्रेक की बात नहीं कर रहा है, दिल टूटने की ही बात नहीं है यहाँ पे। ये भी बता रहा है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है। ये जो आप बहुत ही ज़्यादा फ़ील करते हैं चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, ये कोई आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी कमज़ोरी नहीं है किसी भी कीमत पे। अगर आप दिल से कुछ महसूस करते हैं तो यही चीज़ आपको बाकी लोगों से, आपके आस-पास के व्यक्तियों से, जो विरोधी हैं, उनसे बहुत अलग बनाती है आपको। कुछ लोग जो है आपकी जो सौम्यता है वो डिज़र्व नहीं करते थे पास्ट में, लेकिन फिर भी आपने उन्हें अपना प्योर साइड दिखाया। आपने उन्हें आपने उनको अपनी एक सच्ची वाइब्रेशन दिखाई कि आप अपनी तरफ से कभी कोई फेक चेहरा बना के उनके सामने नहीं रहे। और ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी की, आपकी ऊर्जा की ये खूबसूरती है कि आप किसी के साथ छल कपट से नहीं रह सकते। रहेंगे तो बिल्कुल ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, वरना नहीं रहेंगे। ये आपकी ऊर्जा है, सिंपल सी बात। तीसरा ये है, स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे सामने है, और यहाँ पे जो है पूरी जो रीडिंग है वो उसकी ऊर्जा बदलती हुई दिख रही है। साफ ये कह रहा है कि आप जितना टूटे हुआ, जितना भी आप अपने आप को पीड़ित समझते थे, टूटा हुआ समझते थे पास्ट में, और अभी भी अगर समझते हैं, अभी अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आपने बहुत दुख दर्द सहा है और अब यहाँ से आगे बढ़ने की क्षमता, वो करेज आपके अंदर नहीं है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे विश्वास दिलाना चाहता है कि ये आपके अंदर, आपका मन जो है, जो अशांत मन है, वो बस एक मन गढ़ंत कहानी आपको सुना रहा है। एक्चुअल में अगर आपकी डिवाइन से कनेक्शन की अगर हम बात करें, तो उसके द्वारा आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। हाँ, ज़िंदगी में डेली बेसिस पे हाइज़ एंड लो वाली फीलिंग हमारे लाइफ में आती है, लेकिन हमें इन फीलिंग्स में फंसना नहीं है। हमारी जो एक्चुअल ऊर्जा है उसको तुरंत पहचान के सारी परिस्थितियों पे, जो भी क्वेश्चन मार्क्स हमारे लाइफ में है, हमारे मन में है, उन पे तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। जो लोग सोच रहे थे कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, सवाल पैदा करेंगे, और ये सोच रहे थे कि आपकी जो शांति है, आप जो शांत रहना पसंद करते हैं, ये आपकी कमज़ोरी है और आपको आसानी से बरगलाया जा सकता है और आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, उन्हें शायद आज अंदाज़ा भी नहीं था कि जो दर्द उन्होंने दिया है वो कभी-कभी जो है इंसान को आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देता है। और यही आपके साथ यहाँ पे हुआ है। उस दर्द को आपने सही जगह पे चैनल किया, अपने अंदर उसको मंथन करके उसको सही दिशा में उसकी ऊर्जा लगाई, और आज आपकी जो कनेक्शन है, आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, या पूर्वजों के आशीर्वाद में, अपने माँ-बाप के आशीर्वाद में अगर मानते हैं, तो उनसे आप कनेक्ट हो पाए हैं और गहराई से, और ये आपकी ताकत बन गई है। और हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये बताता है कि अब आप जो है कहीं भी ऐसे ही फीलिंग्स में आके रिएक्ट नहीं करेंगे। अब आप जो है ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, किसी के पीछे-पीछे नहीं भागेंगे, और परिस्थिति को समझते हुए अच्छे से एनालाइज़ करके कोई फ़ैसला लेंगे। और विश्वास कीजिए, जब इंसान जो है एक तरीके से इमोशनली मैच्योर हो जाता है ना, जैसे आप इस समय इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तो उस समय जो शांति की जो शक्ति है, वो बहुत कुछ बोलती है। अब जैसे आपकी जो ऑरा हो रही है, भले ही आप शांत रहें, लेकिन आपके आसपास के लोग आप
आपकी जो मन की बात है, आपका जो एटीट्यूड है वो फ़ील कर पाएँगे। आपको बोल के अपना एटीट्यूड ज़ाहिर करके लाउड स्पीकर में बोल बोल के भाषण करके आपको लोगों को अपना जो टैलेंट है, अपना जो स्किल है वो जताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जो सक्सेस है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कर्म, आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा खुद ब खुद ये सारी चीज़ बयाँ करेगी आपके लिए। और यहाँ जो लायन हम देख सकते हैं, ये सिर्फ़ ब्रेवरी, ये सिर्फ़ करेज का सिंबल नहीं है। ये आपकी जो छुपी हुई जो आपके अंदर छुपा हुआ जो गुस्सा था, उसको भी दिखा रहा है कहीं न कहीं। वो गुस्सा जो आपने अंदर बहुत लंबे समय से दबा कर रखा, जो सवाल जो आपने कभी पूछे नहीं, वो जो आंसू थे जो आपने अकेले में सँभाले, अकेले में उसको खून का घूँट पी के रह गए, वो सब कुछ इस शेर के सिंबल के थ्रू, लायन के सिंबल के थ्रू हमें दिख रहा है। लेकिन आपने जो अशांति जो झेली, वो अशांति आप खुद नहीं बने, बल्कि आप जो है, आपने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा की, अपने सम्मान को ऊपर रखते हुए, अपनी शांति को ऊपर रखते हुए आपने सर्वाइव किया है, अपने आप को सँभाला है। और यही बात इन विरोधियों को अंदर से हिला रही है इस समय। क्योंकि उन्हें तो लगा था कि आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे अपने लाइफ़ में, लेकिन आप और ज़्यादा साफ नज़र आने लगे हैं, ये चीज़ अब वो नोटिस कर रहे हैं। इसी के साथ फाइनल कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये आखिरी कार्ड जो है, ये बहुत बड़ा सच आपके सामने लेकर आया। जिस सच को आप जानना चाह रहे थे, वो सच सामने लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। और ये कार्ड जो है बैलेंस की बात करता है, स्थिरता की बात करता है आपकी ज़िंदगी में। और ये दिखा रहा है कि बहुत लंबे समय से आपके लाइफ में जो स्थिरता है वो बिगड़ी हुई थी। आपने बहुत एफर्ट भी लगाया, बहुत कोशिशें की, समझदारी खूब दिखाई आपने, दिल से भी आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, दिल लगा के आपने हर सिचुएशन को संभाला। लेकिन आपको ये ज़रूर कहीं न कहीं फ़ील होगा कि जो ये सारी मेहनत आपने की अपने ज़िंदगी में, उसका जिस हिसाब से रिटर्न मिलना चाहिए था, वो रिटर्न नहीं मिला। किसी ने आपकी जो लॉयल्टी है, आप उसको जो है लाइटली लिया। मतलब जैसे कि आपको दरकिनार किया हो ज़िंदगी में। किसी ने ऐसा सोचा कि आप हमेशा ही उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, जब भी वो बुलाएँगे आप भागते हुए चले आएँगे उनके पास। इस तरीके से आपको इस तरीके का व्यक्ति समझने लग गए थे ये लोग। बल्कि आप बस इमोशनली उनके लिए अवेलेबल होके एक अच्छाई का काम करना चाहते थे, बस उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी की ऊर्जा भरना चाहते थे, ना कि आप अपने किसी मकसद से अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए आप उनके साथ हमेशा बने रहने की कोशिश करते थे, बल्कि आप उनके लिए ही, उनकी सेवा के लिए उनके साथ बने रहने की कोशिश करते थे। लेकिन आपका यही जो एटीट्यूड है, अ, आपका यही जो कर्म है, उनको ऐसा लगा कि शायद आप हमेशा ही सबके लिए ऐसे ही अवेलेबल रहते हैं, ऐसे मौजूद रहते हैं, तो बहुत लाइटली आपको लेने लग गए। और आपकी अच्छाई को एक तरीके से इन्होंने अपनी सहजता बना लिया, अपना कन्वीनियंस बना लिया। ये कुछ भी हो, ये तो रहेगा ही। इस तरीके से वो एटीट्यूड में रहे आपके साथ। लेकिन अब जो यूनिवर्स है, सारी ऊर्जाएँ शिफ्ट कर रहा है। देख सकते हैं कि वो लोग एक्सपोज़ होंगे जिन्होंने आपको इमोशनली कन्फ्यूज़ किया, और परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी जहाँ सच जो है, जो आप बहुत लंबे समय से जानना चाहते थे, वो अपने आप सामने आने लगेगा इनका। किसी न किसी का आपको एटीट्यूड बदलता हुआ दिखेगा। किसी की बातें जो हैं, जो वो बोलते हैं और जो करते हैं, उसमें बहुत बड़ा आपको डिफ़रेंस नज़र आएगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आएगा। और कुछ ऐसे चेहरे आपके सामने उतरेंगे जिन्हें देखकर आप खुद दंग रह जाएँगे कि ये सच था एक्चुअल में, ये लोग थे इस चीज़ के पीछे। ये हम देख सकते हैं आपकी ज़िंदगी में ये चेंज होता हुआ। और इस रीडिंग की सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि आपको जो है कहीं भी बदला लेने की ऊर्जा में आपको नहीं आना पड़ा, बदला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सच जो है खुद अपना रास्ता वो खोज रहा है और आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और जिस दिन वो आपके पास रास्ता बना लेगा, उस दिन आपको यह एहसास होगा कि आपको अंधेरे में इसलिए रखा गया था क्योंकि आपकी जो रोशनी है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है, वो कुछ लोगों की सच्चाई को, उनकी असलियत को एक्सपोज़ कर सकती थी, उनके मुखौटे छीन के उनको समाज में बदनाम कर सकती थी, गिरा सकती थी। इसीलिए वो सच आपके सामने नहीं आने देना चाहते थे। तो यही थी आज की रीडिंग। आज जो यूनिवर्स का संकेत था, ये हम इन कार्ड्स के थ्रू देख सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी निकाल लेते हैं दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिस जगह से देख रहे हो, या आपके नाम के जो पहले अक्षर हैं वो मैच कर सकते हैं, जिनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर रही होगी। ज़रूरी नहीं है आप सभी के जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके नेम इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है उनके नेम इनिशियल्स यहाँ पे आने के चांसेस हैं। तो हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड एंड एंजल्स,
हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। सो दोस्तों यहाँ पे हम कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं आपके लिए, और यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स अब निकालते हैं, देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स यहाँ पे आते हैं आज के लिए। तो ये है आज के नेम इनिशियल्स, देखते हैं कौन कौन से लेटर्स आए हैं। तो पहला लेटर है एल, ये जगह का नाम या आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। डब्ल्यू, लेटर आर, लेटर यू, लेटर सी, और हम देख सकते हैं यहाँ पे लेटर एन भी है और लेटर जेड है। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके नेम इनिशियल्स मैच होते हैं और रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। अपनी ऊर्जा के बारे में, अपनी ट्यूशन के बारे में ज़रूर बताइएगा और अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। और जैसे आप इस चैनल के साथ बने हुए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स के थ्रू आप जैसे सपोर्ट बना रहे हैं, वैसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।